आप देख रहे हैं BRJ टीवी जनता की आवाज़। मैं आपके साथ जितनंदन कुमार। आज मैं बेलागंज डाक बंगला में मौजूद हूं और यहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति अंचल बेलागंज द्वारा बाबा साहब का 131वां जयंती 2022 में मनाने का तैयारी किया जा रहा है। और यहां अंबेडकर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र राम और तमाम समिति के गण्यमान्य व्यक्ति लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस बार बाबा साहब का 131वां जयंती किस प्रकार का मनाने का तैयारी चल रहा है और किस प्रकार से यहाँ बाबा साहब के मिशन पर चर्चा की गई है। मैं तमाम जानकारियाँ लेना चाहूँगा। जो व्यक्ति अध्यक्ष जी बताएं कि इस बार का बाबा साहब का जो जन्म दिवस किस प्रकार से मनाने का आयोजन आपने बैठक की है। अभी हम लोग आज बेलागंज अंचल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति अंचल बेलागंज की ओर से एक बैठक का आयोजन किया है। वो अंबेडकर साहब के 131वीं जयंती समारोह मनाने के लिए हम लोग मीटिंग में भव्य तरीके से मनाने के लिए अपने अपना विचार रखे हैं और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि जो 14 अप्रैल 1922 के हम लोग जयंती समारोह मनाएंगे वह भव्य रहेगा। और इस जयंती के माध्यम से हम लोग बेलागंज के माध्यम से जिला से बिहार से देश तक के मैसेज देना चाहते हैं कि अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो वंचित समाज के प्रति योगदान रहा है वो जयंती मना करके ही ये बाबा साहब के हम लोग याद करते हैं। इसलिए हम लोग भव्य तरीके से मनाने के लिए पूरा बेलागंज विकास समिति पूर्ण रूप से तैयार है। तो इसी जगह अंबेडकर विकास समिति के सचिव भी मौजूद हैं उमेश दास जी। क्या कहेंगे, किस प्रकार का आयोजन इस बार कर रहे हैं। हमारा भीमराव अंबेडकर जीर्णोद्धार विकास समिति की ओर से जो पिछले मरतबे 2021 में जो मनाए थे, हम लोग पूर्ण रूप से एक दूसरे के सहयोग अध्यक्ष जी का आदेशानुसार हम लोग का यही एक कमेटी निर्णय ले चुका है कि अगले साल से इस बार और भव्य में मनाया जाए और लोगों को जागृति किया जाए और लगे कि प्रखंड लोग का एक जयंती हो, इसलिए उससे ज़्यादा उत्साहित और ज़्यादा माने कि आकर्षित रूप से हम लोग मनाने का निर्णय ले चुके हैं। और यहाँ पे तमाम और समिति के सदस्य लोग मौजूद हैं। सर क्या नाम हुआ आपका। राजेंद्र दास। किस प्रकार का बाबा साहब का जयंती मनाने का आप लोग बैठक किए हैं। हम लोग बाबा साहब को जयंती मनाने के लिए प्रत्येक वर्ष से सुंदर और भव्य तरीके से और अधिक से अधिक लोगों की संख्या में जुटकर मनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आगे भी इससे भी भाग बनाने का जयंती मनाने का लोग सबक लें। तो इसी बीच एक इस जगह वरीय सदस्य मौजूद हैं जिनके गले में एक भव्य तरीका का एक लॉकेट दिखाई दे रहा है और उस लॉकेट में जो है बाबा साहब का प्रतिमा लगा हुआ है। क्या सर आप बाबा साहब के किस तरीक़ा से फॉलो करते हैं। बाबा साहब समस्त देशवासियों के लिए एक प्रेरणा के सूत्र में बांधने का काम किया है, जो सभी मानव समाज एक मार्गदर्शक के रूप में संविधान के मुख्य धारा के रूप में सब एक दूसरे से समतामूलक धर्मनिरपेक्षता एकता के सूत्र में बांधने का प्रेरणा दिए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नज़रों में विचारों में इस देश के समस्त मानव प्राणी एक समान है और ऐसे महापुरुषों को हम सभी देशवासियों को हर्षोल्लास के साथ इनकी जयंती
मनानी चाहिए। तो सर ये बताएं, क्या बाबा साहब को आप किस प्रकार से फॉलो करते हैं? चूँकि आपके गले में एक बाबा साहब का तस्वीर लगा हुआ लॉकेट है। बाबा साहब नहीं होते तो इस देश में दलितों, पिछड़ों, बहुजनों को कोई रहता यहाँ नहीं होता, नहीं रह पाते शांति वातावरण से अगर बाबा साहब ना होते तो। आज भी बाबा साहब के बनाए मार्गों से अगर लोग भटकते हैं तो लोग गुलामी के जंजीर शिकड़ लेकर के तात्पर्य हैं। जैसे ही बाबा साहब के बनाए हुए मार्ग से भटकते हैं, उन्होंने अपने जाल के जंजीर में फंसा करके फिर गुलामी की ओर अग्रसर है। तो तमाम जानकारियाँ मिली और जिस प्रकार का बेलागंज डाक बंगला में बाबा साहब के जयंती मनाने का जोरों शोरों और अनेक तरीक़ों से लोग जो है मनाने की तैयारी किए हैं, जिसमें भव्य आयोजन का इन लोगों के द्वारा जो है बैठक में निर्णय लिया गया है कि इस बार का बाबा साहब की जो जयंती होगी वो भव्य तरीके का होगा और जिसमें बाबा साहब जो समाज में जिस प्रकार की अपनी विचारों को फैलाए और उस विचार को आज ये मनोभाव लोगों के द्वारा जो है इस बैठक में समाज के बीच में विचारधारा को फैलाया गया है, बताया गया है। इसी के साथ जीतनंदन कुमार, BRJ TV गया। जय भीम, नमो बुद्धाय।